डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग को पढ़ने हैं लेसन नंबर 6, द लैंड ऑफ हॉट डिजर्ट्स। गर्म डिज़र्ट, गर्म रेगिस्तान की धरती, हॉट डिज़र्ट का लैंड। और डिज़र्ट कैन बी बोथ हॉट एंड कोल्ड। एक डिज़र्ट दोनों हो सकता है, हॉट और कोल्ड भी हो सकता है। द टर्म डिज़र्ट अप्लाइज टू रीजन्स where the average annual rainfall is less than 25 सेंटीमीटर। डिज़र्ट टर्म उस रीजन के लिए अप्लाई किया जाता है जहाँ पे पूरे साल भर में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, रेनफॉल होती है। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं येलो कलर हॉट डिज़र्ट रीजन को शो कर रहा है। हॉट डिज़र्ट रीजन येलो कलर। दिस वर्ड मैप shows द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉट डिज़र्ट्स। यह मैप हॉट डिज़र्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। दिस डिज़र्ट्स लाई ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर। यह डिज़र्ट इक्वेटर के दोनों तरफ लाई करता है, इक्वेटर से नॉर्थ एंड इक्वेटर से साउथ में भी। ऑफ दिस द सहारा डिज़र्ट इन अफ्रीका इज़ द लार्जेस्ट हॉट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड। सहारा डिज़र्ट अफ्रीका में सबसे बड़ा डिज़र्ट है पूरे वर्ल्ड में। We notice that most of these deserts are located on the western side of the continents and lie between 15 degree and 30 degree north and south of the equator। हम नोटिस करते हैं कि सहारा डिज़र्ट का ज़्यादा पार्ट वेस्टर्न साइड में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में है। एंड 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है। इक्वेटर को 0 डिग्री माना जाता है। 0 डिग्री से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23.5 डिग्री पर होता है। मीन्स 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच सहारा डिज़र्ट है। हॉट डिज़र्ट्स आर प्लेसेस विथ हिल्स ऑफ सैंड, scorching heat and hardly any water। हॉट डिज़र्ट सैंड के हिल्स का जगह होता है जहाँ पे झुलसाने वाली गर्मी होती है और बहुत मुश्किल से कहीं वाटर मिलता है। These hills of sand are called sand dunes। इस सैंड के हिल्स को सैंड ड्यून्स कहा जाता है। जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, सैंड का हिल्स बना हुआ है। इस सैंड के हिल्स को सैंड ड्यून्स कहा जाता है। दे कीप शिफ्टिंग ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। सैंड ड्यून्स हमेशा शिफ्ट करते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह। किस कारण? स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण। जो तेज़ हवाएं चलती है वे सैंड ड्यून्स को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कराते रहते हैं। The sand stretches over thousands of kilometers in these deserts। इस डिज़र्ट में सैंड हज़ारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। डिज़र्ट conditions are also caused due to the continuous deforestation or cutting down of trees which has turned the land barren। डिज़र्ट का कंडीशन इस टाइप से और बढ़ते जा रहा है क्योंकि पेड़ की कटाई हो रही है, जंगलों की कटाई हो रही है, जिसके कारण लैंड बैरन होते जा रहा है, बंजर होते जा रहा है। मैनी पार्ट्स अलोंग द ग्रेट इंडियन डिज़र्ट, थार डिज़र्ट आर टर्निंग
बैरन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन ओवर द ईयर। सालों दर सालों डिफॉरेस्टेशन होते जा रहा है इंडिया में भी, जिसके कारण थार डेजर्ट मीन्स इंडिया डेजर्ट भी और ज़्यादा फैलते जा रहा है और वहाँ के आसपास का जो हरा भरा जगह है वो भी बंजर होते जा रहा है। वी विल मेक अ केस स्टडी ऑफ सऊदी अरेबिया। हम लोग एक सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। विच इज़ अ टिपिकल हॉट डिज़र्ट रीजन, जो एक बहुत ही टिपिकल हॉट डिज़र्ट है। लोकेशन, सऊदी अरेबिया का लोकेशन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। सऊदी अरेबिया लाइज इन वेस्टर्न एशिया। सऊदी अरेबिया वेस्टर्न एशिया में लाइज करता है। आप देख सकते हैं ये एशिया है। एशिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मीन्स एशिया के वेस्ट में सऊदी अरेबिया है। इट लाइज बिटवीन द रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ एंड ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। पेनिनसुला उसको कहते हैं जो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ होता है। तो आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। जैसे इंडिया भी एक पेनिनसुलर कंट्री है, ये भी 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। और सऊदी अरेबिया रेड सी पर्शियन गोल्फ एंड अरेबियन पेनिनसुला, इन सब से घिरा हुआ है। दिस पेनिनसुला इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यह पेनिनसुला वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। द कंट्री टू द नॉर्थ ऑफ सऊदी अरेबिया आर जॉर्डन, इसराइल, इराक एंड कुवैत। सऊदी अरेबिया के नॉर्थ में कौन कौन सा कंट्री है? इसराइल, जॉर्डन, इराक एंड कुवैत, ये नॉर्थ में है। बहरीन, कतार एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आर टू द ईस्ट में बहरीन, कतार, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सब ईस्ट में है। वाइल ओमान एंड येमेन आर टू द साउथ। ओमान, ये ओमान है एंड ये येमेन है, ये साउथ में है सऊदी अरेबिया के। एज इन ऑल डिज़र्ट एरियाज, सऊदी अरेबिया इज़ अ कंट्री ऑफ बैरन सैंडी लैंड। पूरे डिज़र्ट एरिया में सऊदी अरेबिया एक सैंडी लैंड मीन्स बंजर सैंडी लैंड कंट्री है। द लैंड हियर स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यह लैंड वेस्ट से ईस्ट की ओर स्लोप है, ढाल है। मीन्स वेस्ट में ऊंचा जगह है और ईस्ट की तरफ जाने के बाद नैरो हो जाता है, मीन्स ढुलते जाता है। द वेस्टर्न पार्ट इज़ माउंटेनियस while the eastern part has plateaus। वेस्टर्न पार्ट माउंटेन टाइप का है एंड ईस्टर्न पार्ट प्लेट्यूज टाइप का है। द कोस्टल प्लेन इज़ नैरो टू द साउथ। कोस्टल प्लेन साउथ से नैरो है, पतला है। वाटर इज स्कार्स एज देयर आर नो रिवर्स और लेक्स। वाटर की कमी यहाँ पे हमेशा रहती है क्योंकि कोई भी रिवर, कोई भी लेक्स नहीं है। इन सम प्लेसेस देयर आर ड्राई रिवर्स बेड्स कॉल्ड
वादीज, कुछ जगहों में कुछ ड्राई रिवर्स बेड हैं जिसको वादीज कहा जाता है। इन केस इट रेन्स दिस वादीज फ्लड्स क्विकली, अगर इन वादियों में बारिश होती है तो ये सारे यहाँ पे फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ आ जाते हैं तुरंत। बट द वाटर इधर इवेपोरेट्स ड्यू टू इंटेंस हीट और शिफ्ट्स अंडरग्राउंड इमीडिएटली, लेकिन वाटर इवेपोरेट होकर बहुत जल्दी सूख जाता है एंड कुछ वाटर अंडरग्राउंड में भाग जाता है। At some places in the desert, underground water surfaces to form pools of water called oases. कुछ जगहों पर डिज़र्ट में अंडरग्राउंड वाटर सरफेस का एक पूल बन जाता है जिसको ओसिस कहा जाता है। ओसिस मीन्स मरुस्थल, वैसा जगह जहाँ पे कुछ पानी हो। These are fertile areas and permit the growth of plants. यह एरिया फर्टाइल होता है जो प्लांट को ग्रोथ करने का परमिट देता है, जहाँ पे प्लांट ग्रो कर जाते हैं। क्लाइमेट के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।